बजे तो हमें लग रहा क्लास आपकी ओवर हुई थी। नहीं मैम, उसके बाद ही गए थे मैम। कहीं कहा। अच्छा रहने दे, जरूरी पूछना। अच्छा फूड वेब हो, देखो करेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब लिखना था ना, करेक्टर्स ऑफ फूड वेब लिखना था ना हम लोगों को बच्चों। यस मैम 2 पॉइंट्स लिख लिए थे। यस मैम। कैरेक्टर्स ऑफ फूड वेब लिखना था, हो गया था 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और लिखो। मैम लास्ट लाइन बोलूं? हाँ बोलो। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। हाँ ठीक है। अब देखो आप लोगों ने, हमने स्कूल की क्लास इसलिए पूछी थी, आप लोगों को स्कूल में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, सिलेबस से हट चुका है वो। मैम पता नहीं, बायो की क्लास नहीं ली है स्कूल की ज्यादा। अच्छा जो मैम लास्ट वाला वीक में सिर्फ चैप्टर 2 है, बार होती है ना? हाँ वीक में 2 बार होती है, तो वो भी लेते नहीं है। जो ये मैनेजमेंट रेड डाटा बुक और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये चैप्टर आप लोग के डिजिटल बायोलॉजी में है कि नहीं है? डिजिटल बायोलॉजी में है कि नहीं है? श्रेयांश देख के बताओ। मैम है शायद, उस दिन भेजा तो था। भेजा तो था, लेकिन अब हमको इस समय याद नहीं ना, हमें देख के अभी बताओ, फिर से एक बार देख लो। अच्छा अब लिखो, एक लाइन लिख लो यहां पर, ये वाली लाइन लिखवा दी है, फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट, ये लिखवा दिया है ना, फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट, ये भी लिख चुके हो। फूड वेब हेल्प इन फूड वेब, सॉरी फूड वेब प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे food web provide alternative pathway of food availability। इसका डायग्राम ये बनेगा, मैम नाम क्या है चैप्टर का? कौन सा जो पूछ रहे हैं हम? यस मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ हाँ हाँ, डिलीटेड बायोलॉजी में है कि नहीं? मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज है। मैम मैनेजमेंट ऑफ ये रिसोर्सेज वाला तो कटा हुआ है, पर इस पे ऊपर लिखा हुआ है इंटरनल मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है? इंटरनल असेसमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब चैप्टर वाली हाँ उसमें नहीं है ये। हाँ इंटरनल असेसमेंट का मतलब कि ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बट आप लोगों को बोर्ड में नहीं तैयार करना है। जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो आप लोग, असाइनमेंट बना सकते हो, लेकिन उसको उसमें नहीं लिखना है, बोर्ड के लिए नहीं तैयार करना है, असाइनमेंट बना सकते हो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये लास्ट चैप्टर है, और इसमें से बताओ पिरामिड हटा है कि नहीं हटा है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स हटे कि नहीं हटे हैं? मैम किस में से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये नहीं 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 नहीं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में इकोलॉजिकल पिरामिड है ना? मैम बुक में नहीं था पिरामिड। बुक में नहीं है ना, एनसीईआरटी में?
नो मैम। ठीक, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये फूड वेब कंप्लीट हो गया, यानी कई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फूड वेब कंप्लीट हो गया, यानी वेजिटेशन कौन लेगा? डियर भी लेगा, रैबिट लेगा, माउस लेगा। अब इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने सबको खा लिया। बात समझ गए? दूसरी बात क्या है, वेजिटेशन को डियर ने लिया, डियर से यहाँ गया, ये इसको खा सकता है, ये इसको, मतलब इसको ये 3 लोग खा सकते हैं। और इसको ये माउस, माउस को कौन, फॉक्स को वोल्फ, वाइल्ड कैट टाइगर। बात समझ गए? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटे ने बड़े को खाना है, बस जो छोटा है वो अपने बड़े को जीने नहीं देगा। मैम अगर लायन के पास बात इतनी माउस क्लियर पहुंच हो रही गया है तो बेटा? वो उसे नहीं खाएगा? किसको? उसका नहीं, लॉयन के पास माउस पहुंच गया, मान लो पहुंच भी गया, तो इसको इसका शिकार करने से क्या मिलेगा? अपनी कैटेगरी को देखकर शिकार करेगा ना इंसान। कहते ना, शेर का शिकार करना शेर ही के बस की बात है। तो शेर चूहे का शिकार करेगा? आपको लगता है कभी? फिर वो किस बात का जंगल का राजा हो गया? वो किंग ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहलाएगा जब वो चूहे का शिकार करेगा? खा तो लेगा। पहली बात तो शेर कभी मरे हुए चीज को नहीं खाता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है कि शेर को कटा हुआ फ्लैश दे दो तो खा लेता है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। वरना शेर ऑलवेज शिकार करके खाता है, जिंदा चीज को फाड़ कर खाता है, इसीलिए वो कार्निवोरस है। बन गया सबका? मैम अभी नहीं बना। श्रेयांश तुम पीसी से पढ़ते हो? यस मैम। हो गया सबका? थोड़ा सा बचा है, बस 1 मिनट। चलो अच्छा से बना लेना। और इस चैप्टर का हमको वो दे देना, जैसे श्रेयांश प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का दिया है ना, वैसे ही इस चैप्टर का पूरा दे देना हमको। किसी ने हमको दिया है ना सीक्वेंस मैम से, दे दूंगा, वैसे वैसे हाँ पेज नंबर डाल के दे देना। मैम बन गया। बन गया? अब लिखिए ये वाली हाँ बात मैम, क्लियर एक हो? मिनट। अरे अरे ठीक है, रुक गए रुक गए। क्या बनाया है एकदम। बन गया। बन गया? अब जरा देखो, नेक्स्ट लिखो ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट लिखो, पहले लिख लो ओजोन डिप्लेशन, सॉरी पहले लिखो ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन। देखिए हम लोगों के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, अपर लेयर है, जो कि ओजोन लेयर है,
ठीक है, जिससे यूवी रेज नीचे आने से, मतलब यूवी रेज को नीचे आने से वो रोकती है। लेकिन एनवायरनमेंट में सीएफसी इतना ज्यादा होने से ओजोन की जो लेयर है उसमें थिन हो रही है और उसमें बीच में होल हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लेशन और ओजोन होल, जिससे यूवी रेज नीचे आ रही हैं और यूवी रेज के नीचे आने से प्रॉब्लम हो रही है। बात इतनी क्लियर हो गई? यूवी रेज के नीचे आने से प्रॉब्लम हो रही है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओजोन डिप्लेशन हम लोगों की एक लेयर थी, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या हो रहा था कि जो ओजोन लेयर थी वो हम लोगों की यूवी रेज को नीचे आने से प्रिवेंट करती थी। लेकिन सीएफसी यानी एसी, रेफ्रिजरेटर, कार में एसी, घरों में एसी, इतना ज्यादा सीएफसी प्रोड्यूस हो गया कि जो सीएफसी की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, मीन्स पतली हो रही है और उसमें बीच में होल आ रहा है, जिससे यूवी रेज नीचे आ रही हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज हो रही हैं हम लोगों को। तो इस प्रोसेस को हम लोग ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। इससे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। लिखिए ओजोन डिप्लेशन। About 90% of Earth's ozone, अर्थ के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना, Earth's ozone, about 90% of Earth's ozone is concentrated in the stratosphere, is concentrated in the stratosphere, in the stratosphere. It protects Earth from ultraviolet radiation. 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 Ultraviolet radiation. Rich zone of ozone in the atmosphere, sorry, in the stratosphere. Next one लिखो, rich zone of ozone in the stratosphere. Rich zone of ozone, rich zone of ozone in the stratosphere, ozone in the stratosphere, stratosphere is called, stratosphere is called stratosphere is called ozone layer. Stratosphere is called ozone layer or ozonosphere. Sphere. It is also called called ozone shield. इसको अंडरलाइन कर लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन शील्ड.
ड्यू टू CFC, ड्यू टू CFC, thinning of ozone layer, thinning of ozone layer, thinning of ozone layer is called ozone depletion, is called ozone depletion। बेटा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। नाउ कोर्स इज कंप्लीटेड। अब आपको जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। मैम बस इतना सही था ये चैप्टर? और क्या, अब लिखिए कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। पहला और दूसरा चैप्टर बड़ा था चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी, लेकिन इवोल्यूशन हट गया, हेरिडिटी बचा, केमिकल कोऑर्डिनेशन हट गया, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हट गया। दूसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट हो गया, लाइफ प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब कॉजेज बचा हम लोगों का। अब जो प्रॉब्लम है मतलब कोर्स से रिलेटेड पहले दूसरे सेकंड थर्ड चैप्टर में जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो हमसे। कॉजेज क्या है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, CFCS, ये जानते हो ना CFC क्या है? यस मैम। Number 2 aerosol. Now the chapter is completed। अब नोटेबल पॉइंट, एक नोटेबल पॉइंट लिखो, एक नोटेबल पॉइंट लिखो। अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन इज मेजर्ड बाय, amount of atmosphere ozone is measured by मेजरमेंट वाला मेजर्ड है, measured by Dobson spectrometer, Dobson spectrometer and expressed in Dobson unit, Dobson unit ब्रैकेट में DU। हो गया? यस मैम। हो गया बच्चों? इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, प्रॉब्लम बताना। फर्स्ट चैप्टर, हाँ बोलो। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक वो आ रहा है, मैनेजिंग द गार्बेज। हाँ मैनेजिंग द गार्बेज है, वो छोटा टॉपिक नहीं, वो टॉपिक कट गया है। मैनेजिंग द गार्बेज जो है ना, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो टॉपिक कट गया है। ओके। इसी चैप्टर का है ना, ठीक, वो चैप्टर
देखो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बात समझ गए? लाइफ प्रोसेस जो है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। यस मैम, मुझे है। नाम बोलो। बता दे नाम हर्षित अपना। शर्मा। ठीक। लाइफ प्रोसेस में प्रॉब्लम? हर्षित, लाइफ प्रोसेस का किसी को रिवीजन भी यस चाहिए? मैम। लाइफ प्रोसेस का रिवीजन चाहिए ना? यस मैम, रिवीजन अभी तो कराना बहुत है? टाइम है, रिवीजन भी करवा दीजिएगा। नहीं नहीं, अरे यस मैम। रिवीजन तो करवाएंगे ही, पूरे कोर्स का रिवीजन कराएंगे। रिवीजन तो पूरे कोर्स का एक बार कराएंगे। ठीक। लाइफ प्रोसेस में और कोई दिक्कत है? रिवीजन की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है? मैम जो जो पूरा ही प्रॉब्लम कम है हुआ कल था वो। डिस्कस। क्या क्या बचा है लाइफ प्रोसेस में? जैसे हम कोई टॉपिक रह गया था मैम। चलो कल, ओफो, कल लाइफ प्रोसेस यानी डिस्कस होगा हम लोगों का। बात समझ गए? कल हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का डिस्कस रहेगा। जो भी सब लोग लाइफ प्रोसेस वाली कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक। यस मैम। लाइफ, उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? प्रॉब्लम बोलो। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम प्लांट। किसका? प्लांट का मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स का पूरा प्लांट का सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। मैम वो भी पूरा। आपने वो बोला हाँ। था, वो स्टॉकर्सियन कुछ, वो रह गया है। एक मिनट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में प्लांट का रिप्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ना है अभी? मैम पढ़ा दिया है आपने, पर रिवीजन करना है उसका। नहीं नहीं, रिवीजन को छोड़ो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में प्लांट का रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंसेस साइकिल, ये सब हमने कंप्लीट कर दिए ना? मैम यस हो गया है, मैम। पर प्लांट वाले में प्रॉब्लम है, वो पूछना है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम है ना प्लांट, ये मत मतलब कंप्लीट कर दिया, तुमको प्रॉब्लम है ना? यस मैम, आपने कंप्लीट कर दिया है वैसे। मैम कर, हाँ रिया तुम बोलो। मैम आपने ना लास्ट तुमको वीक ऐसा बोला था कि हाँ, स्टॉकर्सियन रह गया है, तो वो क्या है रह या गया नहीं है? है? वो स्टॉकर्सियन, वो प्रोपगेशन वगैरह। नहीं वो नहीं है, वो हमें लगा था कि है, वो है नहीं। ठीक है, तो प्लांट का ठीक रिप्रोडक्शन है। में रिवीजन चाहिए। रिवीजन चाहिए ना? प्लांट के रिप्रोडक्शन में रिवीजन चाहिए, इसका रिवीजन कराना है ना? क्यों बच्चों? यस मैम। अरे बोलते रहो। गौरी, यस मैम। यस मैम। श्रेयांश, यस मैम। इस चैप्टर में प्रॉब्लम बोलो। इस चैप्टर में प्रॉब्लम बोलो। हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? रिवीजन की ना, तो रिवीजन के लिए अलग मैम बात है। इस प्लांट चैप्टर के वाला। रिवीजन की अलग, रिवीजन करना है ना? रिवीजन करना है या पढ़ना है? रिवीजन करना है या पढ़ना है आपको? मैम मीन्स मैम मैंने ये पढ़ा ही नहीं है हाँ, प्लांट का, यस मैम, मैंने भी नहीं हाँ पढ़ा है। तो अरे तो पढ़ना है पढ़ना ये। नहीं है ना? पढ़ना है ना, तो क्लास में आए नहीं होगे ना? क्लास ज्वाइन नहीं किए होगे, पढ़ना है। हर्षित और श्रेयांश को। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, हेरिडिटी वाला चैप्टर। किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। गौरी, यस मैम। गौरी, अरे प्रॉब्लम है या नहीं है? कुछ रिस्पॉन्ड करोगे? नो मैम, नो प्रॉब्लम। इस चैप्टर में प्रॉब्लम है? क्यों गौरी? मैम रिवीजन करना गौरी, है ना उसका। रिवीजन की बात अलग, रिवीजन करने का टाइम दीप्ति मैम से कंसर्न करना आप लोग। ठीक है, रिवीजन की कैसे क्लासेस चलेंगी,
रिवीजन कराएंगे हम पूरा सिलेबस, वो कहेंगी जो टाइम देंगे उसमें रिवीजन कराएंगे। आपने अपनी प्रॉब्लम बोलो इन चैप्टर्स में। जैसे इस हर्षित और ये पढ़े नहीं है, तो जब ये चैप्टर ये पढ़ाएंगे प्लांट का रिप्रोडक्शन, तो एब्सेंट कोई नहीं होगा, पढ़ाएंगे। ठीक, हेरिडिटी में प्रॉब्लम है? अरे बोलो। नो मैम, नो मैम, नो मैम। No, ma'am. हाँ तो बोलते रहो, म्यूट क्यों हो जाते हो एकदम से? ये हम लोग का 4th चैप्टर था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फूड वेब, फूड चेन, और ये सारा कुछ जो पढ़ा ओजोन डिप्लेशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबने सारे टॉपिक पढ़े हैं? यस मैम। सब सबका पढ़ा है ना? यानी कंप्लीट। चैप्टर का नाम बोलो। और एनवायरमेंट। ठीक है, कंप्लीट। अभी अपने पास टर्न कितने हैं? आज मंडे है ना, ट्यूसडे है और वेडनेसडे है। बात समझ गए? 2 टर्न है। आज ये यस टॉपिक मैम। कंप्लीट हो गया। दो टर्न है। इन 2 टर्न में पहले ये वाला कल पढ़ा दिया जाएगा, प्लांट का कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम खत्म। यस मैम। फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी गौरी। मैम गौरी प्लांट्स फिर के तुमको तो साथ कोई साथ प्रॉब्लम नहीं है? उसमें ही पूछना है, असेक्सुअल वाले में। असेक्सुअल मतलब इस चैप्टर में पूछना है ना? यस मैम। और लाइफ प्रोसेस में? लाइफ प्रोसेस में भी काफी सारा है, उसमें तो मैम पूरा ही नहीं हुआ था प्लांट्स का तो सब कुछ। अच्छा, प्लांट का जैसे क्या क्या नहीं पूरा हुआ है जरा बताओ तो लाइफ प्रोसेस में। मैम प्लांट्स का स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और ह्यूमन का भी एक्सक्रीशन और वो किडनी वगैरह वाला बचा था समझाने से। अच्छा, तो पहले का लाइफ प्रोसेस जो हुआ नहीं था, पहले वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, इन 2 टर्म में पहले जो हुआ नहीं था वो कल लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट कराया जाएगा, प्लांट वाला। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की कॉपी अभी लिए बैठे हो ना? यस मैम, मेरे पास तो है। अरे सभी के पास होगी, कौन सी कॉपी अब लंदन में रखी है ना सबके पास? नो मैम, अरे कोई 10 दिक्कत नहीं। मैम यस। हाँ, है ना? चलो, प्लांट्स का जरा जो जो टॉपिक है वो लिखते जाओ फटाफट फटाफट, कुछ भी बचे ना, रोना ना। लिखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैम मेंस का ही बचा था अभी तो थोड़ा सा। कौन से मैन का बचा है? क्या क्या लिख दिया मैम ने जरा फिजियोलॉजी, तो? फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो रहा है आखिरी में। सबका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो रहा है? अरे मैम कुछ ज्यादा हो गया था, पर मेरे को मैम रजिस्टर नहीं मिल रहा। नोट्स नोट्स हो अरे रहा है मैम, सुनो, नोट में हो रहा है काफी सारा, पर एक्सप्लेन नहीं करा था आपने। नहीं नहीं, अभी पहले रेस्पिरेशन प्लांट करो, प्लांट कंप्लीट करो पहले। एक्सप्लेन एक्सप्लेन हमको करना है ना, तो कल करेंगे, पहले कंप्लीट करो प्लांट का। कंप्लीट करो प्लांट का, जो जो प्लांट का नोट्स नहीं हुआ है वो फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। हम तो नोट्स लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन। नहीं नहीं, पहले नोट्स लिखो, एक्सप्लेन तो हम कल करेंगे ना, स्टार्टिंग से। ये
मैम है तो मैम नेटवर्क में मेरी बैटरी खत्म हो गई है। नेटवर्क सही है आपके नेटवर्क नहीं आ रहे। क्या? हम कल पढ़ा दीजिएगा। हाँ अब कुछ नहीं, चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। कल वल कुछ नहीं, आज ही जो होगा वो आज होगा। मैम रेस्पिरेशन से शुरू करना है। हाँ रेस्पिरेशन शुरू करो फटाफट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैम करना क्या है? अरे रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। हाँ। लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में प्लांट का पार्ट था। रेस्पिरेशन इन एनिमल पढ़े हो? लंग्स पढ़ाया है हमने। यस मैम। लंग्स हाँ। पढ़ाया है। लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया है। तो Yes, अब ma'am. उस रेस्पिरेशन को प्लांट में भी पढ़ना है। प्लांट में भी तो Yes, पढ़ोगे उस ma'am. रेस्पिरेशन को। तो अब प्लांट के रेस्पिरेशन पढ़ो। प्लांट को जो रेस्पिरेशन है वो उसमें पढ़ो। प्लांट के रेस्पिरेशन में बात समझ गए? लिखो जरा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हो गया? डल गई हेडिंग सबकी? यस मैम डल गया। लिखो, the respiration in plants is continuous process. Respiration in plants is continuous process.